आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको एक सामर्थ्य और शक्तिशाली समय प्रदान किया कि हम खुदा के सामर्थ्य और शक्तिशाली वचन को सुने। आज एक ऐसे विषय पे आप प्रचार सुनने जा रहे हो जो पारिवारिक विषय है, और जब पारिवारिक विषय के विषय में आज आप प्रचार को सुनोगे इस विषय के बारे में, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि शैतान ने आज पूरी तौर से जो है परिवार को ही खराब कर रखा है। आज परिवार को ही खराब कर रखा है, क्योंकि शैतान का टारगेट जो है, कलीसिया तो शुरू से टारगेट है, कलीसियाओं पे तो अटैक्स करता ही करता है लगातार, लेकिन अब उसने क्या करा और नजदीक आ चुका है, अब वो सीधा परिवार पर अटैक करता है। वो परिवारों पर अटैक करता है और परिवारों को खराब करता है, भ्रष्ट करता है, जिसकी वजह से अगर परिवार में डिस्टर्बेंस होगी, परिवार का वातावरण बेकार होगा, खराब होगा, इन्वायरमेंट खराब होगा, तो ना परिवार का व्यक्ति प्रार्थना कर पाएगा, ना बाइबल पढ़ पाएगा और ना ही प्रभु के साथ चल पाएगा। और परिवार में आशीष परमेश्वर कैसे देता है और परिवार से आशीष कैसे चली जाती हैं, इसके विषय में भी आज के प्रचार के माध्यम से आप सीखोगे और बहुत कुछ आप जानोगे। तो आज के प्रचार के बुनियाद डालेंगे एक वचन से। नीति वचन की पुस्तक हम लोग खोलेंगे, उसके अध्याय 12 उसके पद हम लोग 4 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। ध्यान से मेरी ओर देखे सब लोग। जैसे एक राजा होता है, राजा की पहचान उसके मुकुट से होती है, उसके क्राउन से होती है। अगर उसके सर पे मुकुट है तो पहचान है कि वो राजा है, वो एक राजा है। उसके सर पे अगर मुकुट नहीं है तो कोई भी उसको राजा के रूप में स्वीकार कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि राज्य अभिषेक करने के लिए, किसी राज्य के ऊपर राजा उसको घोषित करने के लिए, उसको अपॉइंट करने के लिए एक राज मुकुट रखा जाता है। और वो मुकुट इस बात की पहचान है, इस बात का साइन है कि ये राजा है, ये राजा है, ये अधिकारी है। वैसी बोला गया भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। वैसी एक भली स्त्री जो धार्मिकता का काम करती है, धार्मिकता का जीवन जीती है, परमेश्वर के साथ चलती है, वो अपने पति का मुकुट है और उसकी पत्नी की वजह से उसका आदर किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी पत्नी जो है भली है तो उसकी वजह से ही आपका आदर किया जाएगा, आपकी पत्नी की वजह से। और भली पत्नी तो यहोवा की ओर से मिलती है, ऐसे तो मिल ही नहीं सकती, ऐसे तो ढूंढने चले जाओ नहीं मिलेगी। लेकिन एक भली पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है, ये परमेश्वर की ओर से मिलती है। और लिखा है जिसने शादी कर ली, विवाह कर लिया, उसने उत्तम पदार्थ को पा लिया है। विवाह करना एक बड़ी आनंद और खुशी की बात है, और इस बात को हमें समझने की जरूरत है। एक भली पत्नी जो है वो केवल यहोवा की ओर से मिल सकती है, केवल यहोवा की ओर से। हम ढूंढेंगे हमें नहीं मिलेगी, लेकिन अगर परमेश्वर हमें एक भली पत्नी देगा तो हमें मिल जाएगी। तो हमें पत्नी पाने के लिए प्रार्थना किससे करनी है? जिनकी शादी नहीं हुई उनको प्रार्थना करनी है केवल। जिनकी शादी हो गई है, अब परिवार का हिस्सा और परिवार का जीवन उन्हीं के साथ जीना है, ध्यान रखने ना। इसीलिए जिनकी शादी नहीं हुई उनको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, एक भली पत्नी उनको मिले, एक भला पति उनको मिले परमेश्वर की ओर से, और यहोवा ही देता है। इसीलिए जब एक पत्नी धार्मिकता का जीवन जीती है, परमेश्वर के साथ पूरी तौर से पवित्रता में चलती है, तो उसकी वजह से उसके पति का आदर होता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी पत्नी की वजह से उसके पति का आदर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो लगातार परिश्रम कर रही है आत्मिक जीवन के लिए, परिवार को संभाल रही है, समाज में अच्छा व्यवहार कर रही है, और उसकी वजह से उसके पति का आदर हो रहा है। और उसकी आत्मिक और धार्मिकता के जीवन की वजह से वो जा रही है और परमेश्वर से अपने पति के लिए आशीष लेके आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। हमने नीति वचन 31 को जब लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, हमने उसके विषय में जब प्रचार को सुना था, तो मैंने बताया था एक भली पत्नी जो होती है, एक आदर्श पत्नी जो होती है, वो परमेश्वर से अपने पति और अपने परिवार के लिए आशीष को लेकर आती है, लेकर आती है। वैसी एक भली पत्नी जब आप पूरी तौर से भलाई का जीवन जियोगे, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जियोगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा आपके पति को आदर दिलवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी वजह से उसको आदर मिलेगा, आपकी वजह से उसको सम्मान मिलेगा। जैसे अगर राजा के सर पे अगर मुकुट नहीं तो कोई भी उसको राजा के रूप में स्वीकार करेगा ही नहीं। उसका मुकुट इस बात का साइन है, इस बात का प्रतीक है कि ये एक राजा है, एक किंग है। वैसे ही वो पत्नी जो है वो इस बात का साइन है, वो चिन्ह है कि ये पत्नी जो है अपने पति के लिए एक आदर का कारण है, एक ब्लेसिंग का कारण है। क्योंकि एक पत्नी की वजह से उसके पति को ही आदर मिल सकता है, एक पत्नी की वजह से उसका पति आगे बढ़ सकता है। कई बार देखने में आता है, कई लोग कहते हैं कि इसने विवाह किया, विवाह करते इसकी जिंदगी बदल गई पूरी तौर से।
इसकी जिंदगी बदल गई। लोग कहते हैं मेरे देखते देखते, जब तक इसने शादी नहीं करी थी इसका जीवन साधारण था, लेकिन जैसे इसने विवाह किया इसका जीवन बदलता ही चला गया। ये उठता और उठता ही चला गया, ये उन्नत होता ही चला गया। और परिवार के लोग कहते हैं कि जब से इसकी शादी हुई है, इसकी पत्नी आई है, इसकी जिंदगी बदल गई है, जिंदगी बदल गई है। जैसे एक पिता अपनी जब बेटी का विवाह करता है तो दहेज देता है। भारत में यह प्रथा है कि जब विवाह होता है तो दहेज दिया जाता है। यहूदियों में जब विवाह होता है तो लड़के के पिता बल्कि लड़की के घर वालों को देते हैं। यहाँ तो उल्टा रिवाज है, यहाँ पर उल्टा रिवाज है। यहाँ तो दहेज लिया जाता है। घर वाले तैयारी में रहते हैं कि पलंग नहीं लेंगे, सोफा नहीं लेंगे, टेबल नहीं लेंगे, विवाह में मिलेगा ना। वो इंतजार में होते हैं, क्योंकि भारत में यही चलता है, भारत की यही प्रथा है। लेकिन जो वो दहेज में सामान मिलता है वो थोड़े दिन तक नया रहता है, फिर धीरे धीरे पुराना हो जाता है। लेकिन उसका पिता जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग पिता, जो उसका परमेश्वर उसका पिता है, वो आशीष देता ही देता है। वो दहेज देता रहता है, लेता रहे, वो देता रहता है अपनी बेटी को, ब्लेसिंग देता रहता है। क्यों? उसके धार्मिकता के जीवन की वजह से। हालेलुया। संसारिक पिता का सामान, जो सोफा सेट है, जो डाइनिंग टेबल है, जो पलंग है, ड्रेसिंग टेबल है, और जितना भी सामान मिलता है वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है। लेकिन जो स्वर्गीय पिता है, उसका स्वर्गीय बाप है, जब वो दहेज देता है वो सामान मिलता ही जाता है, और वो नया ही होता है। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर की आशीष होती है। इसीलिए जब एक भली पत्नी आती है तो घर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ा बदलाव। एक जिंदगी बदल जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। कितने ऐसे मसीह परिवार मैं खुद जानता हूं, जब तक विवाह नहीं था जीवन साधारण था, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ उसके बाद परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। जमीन नहीं थी, जमीन ले ली, एक जमीन ली रहने के लिए, 2 जमीन ली, 3 जमीन ली, घर नहीं था, अच्छा घर बना लिया, बहुत अच्छा घर बनता चला गया, अच्छा बिजनेस नहीं थे, कई सारे बिजनेसेस खुल गए, आत्मिक जीवन अच्छा हो गया, सब कुछ बेहतर हो गया एक पत्नी के आने की वजह से। एक दुनिया में कहावत है, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये बात सत्य है। आज जितनी महिलाएं हैं वो इस बात को जान ले, उनकी वजह से उनके पति ब्लेस्ड होंगे, ऊंचाइयों पे जाएंगे उनकी वजह से। और तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पति को आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लोग दूर से कहेंगे, अरे ये तो रेनू का पति है, बहन रेनू का पति है, ये तो भाई बहुत अच्छी महिला है, इनके पति का भाई आदर करो। सब बोलेंगे नमस्कार भैया, नमस्कार भैया। वो आप लोगों की वजह से, महिलाओं की वजह से आपके पतियों को आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए जितनी भी पत्नियां हैं या जितनी भी महिलाएं हैं, जवान लड़कियां हैं जो विवाह उनका आगे होने जा रहा है, वो इस बात को सीख लें कि आपको जीवन ऐसा जीना है जिसकी वजह से आपको आदर और सम्मान अपने पति को दिलाना है। आप उसके सर का क्राउन हो, आप क्राउन हो। जब तक आप उसके सर पे हो उसका आदर होगा, और जैसे ही क्राउन उतर गया वैसे ही आदर उतर गया। सर से क्राउन उतर गया तो आदर उतर गया। एक राजा के सर से जब मुकुट हटा दिया जाता है, वो क्राउन हटा दिया जाता है, तो वो राजा नहीं कहलाता। जब तक उसके सर पे वो राजदंड का अधिकार होता है, वो मुकुट, वो क्राउन, जब तक वो राजा कहलाता है। वैसी एक भली पत्नी की वजह से उसके पति का आदर होता है। ध्यान रखना, जो पत्नी विवाह में तुम्हें मिलेगी, अगर वो परमेश्वर की ओर से है, उसका भलाई का जीवन है, धार्मिकता का जीवन है, तो तुम्हारे घर में आएगी, तो तुम्हारे घर में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत आएगी, बहुत बरकत आएगी। और तुम हैरान हो जाओगे कि मेरे विवाह से पहले मेरा जीवन कैसा था और मेरे विवाह के बाद मेरा जीवन कैसा हो गया है। एक भली पत्नी की पहचान है, जब भली पत्नी आती है तो परमेश्वर से आशीष लेके आती है। उसके थोड़े से सामान को मत देखना कि थोड़ा सा ही सामान लेके आई है, नहीं, उसके पीछे देखना अभी उसका स्वर्गीय बाप जिंदा है। उसके संसारिक पिता की सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए बहुत अधिक तुम्हें सामान नहीं दे पाया, लेकिन उसका स्वर्गीय बाप जिंदा है। जब वो दहेज देगा तुम्हारे पास रखने की जगह कम पड़ जाएगी। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना सामान देगा कि तुम प्रभु का धन्यवाद करोगे। आप क्या करोगे? उन सामान में से खुद आप दूसरों को दोगे कि मैं उसको दे देता हूं, उसको दे देता हूं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सामान हो गया। ऐसी आशीष खुदा देता है, ऐसी बरकत देता है। लेकिन इसी वचन का अगला भाग बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। इसी वचन का अगला भाग जिसमें लिखा, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। जो लज्जा का काम करती है मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। लज्जा का काम जो शेरियस इस वचन के विषय में बताते हैं, लज्जा का काम यानी जो स्त्री व्यभिचार करती है,
इसी को लज्जा के काम बताए गए हैं। जो शादीशुदा स्त्री व्यभिचार करती है, व्यभिचार में लिप्त हो जाती है किसी पुरुष के साथ, किसी पुरुष के साथ व्यभिचार में लिप्त हो जाती है, एक लज्जा का काम कर रही है। और देखा है मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। उसकी हड्डियां कैसे सड़ती हैं? क्योंकि वचन बताता है जब परमेश्वर ने हवा को बनाया था तो आदम की पसली निकाली थी, यानी वो हड्डी निकाली थी और हड्डी से हवा को बनाया था। अब वो उसकी बॉडी का पार्ट है, जो स्त्री है उसकी बॉडी का पार्ट है, जो पुरुष है उसकी बॉडी का पार्ट है। अब उसने क्या किया? अपने बॉडी के उस पार्ट को रिजेक्ट कर दिया और किसी दूसरे पुरुष को पकड़ लिया, उसके साथ व्यभिचार करना शुरू कर दिया। जब जिस हड्डी को उसने रिजेक्टेड कर दिया, अब उसकी हड्डियां सड़ेंगे ही सड़ेंगी। क्यों? क्योंकि उसने एक लज्जा का काम किया है। शादीशुदा होते हुए भी उसने व्यभिचार किया है, जिसकी वजह से उसके पति की हड्डियां सड़ेंगे ही सड़ेंगी। इसका मतलब है बीमारियां उसके पास आएंगी, बीमारियां उसके पास आएंगी, उसके शरीर में बीमारियां आएंगी। उसको अस्थमा हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, एड्स हो जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। जब कोई स्त्री शादीशुदा हो के भी पाप में लिप्त होती है, पाप करती है, तो उसकी वजह से वो अपने पति को, जो उसके शरीर का अंग है, जो शरीर का अंग है, जिस हड्डी से परमेश्वर जिस हड्डी से हवा को बनाया था, वैसी हर स्त्री जो है अपने पति के शरीर का हिस्सा है। जब वो उसको रिजेक्ट करती है, किक मार के साइड कर देती है और दूसरा कोई हैंडसम पर्सन चुन लेती है जिसके साथ अपने शरीर को भोग विलास में उसको जीवन को जीना है, जब वो ऐसा करती है तो वो अपने पति के लिए बीमारियों का कारण बनती है। हालेलुया। भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनती है, भिन्न भिन्न प्रकार की। वैसी जो पुरुष अपनी स्त्री को शादीशुदा होते हुए भी वो किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, तो वो अपनी पत्नी को रिजेक्ट कर देते हैं कि तू मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, और वो व्यभिचार और पाप में लिप्त हो जाते हैं। उसकी वजह से उसकी पत्नी पर बीमारियां आती हैं, उसकी पत्नी पर बीमारियां आती है। उसकी पत्नी बोलती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा पति जो है व्यभिचार में शामिल है, व्यभिचार में शामिल है। जब पति व्यभिचार में कहीं लिप्त हो जाता है तो फिर बीमारियां आती हैं पत्नी पर, उसकी हड्डियां सड़ती हैं, बीमारियां लगती हैं। हर 4 दिन बाद कोई नई बीमारी, हर 10 दिन बाद कोई नई बीमारी। वो कह रही है मेरे को बीमारियां क्यों लग रही हैं, क्यों लग रही हैं? क्योंकि पति ऐसा काम कर रहा है। वो गलत करेगा, उसकी वजह से पत्नी पर बीमारी आएगी, और पत्नी गलत करेगी, उसकी वजह से पति पर बीमारी आएगी। यही कारण है, इसकी वजह से बीमारियां आती हैं। इसीलिए व्यभिचार एक ऐसा भयानक पाप है जो जीवन को तबाह कर देता है, और इसकी वजह से मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी त्रासदी आती है, बहुत बड़ी त्रासदी आती है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, बाइबल में लिखा है जो व्यभिचार करता है वो अपनी देह के विरुद्ध अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। यानी परमेश्वर को कहता है परमेश्वर मैंने देख तेरे मंदिर के विरुद्ध पाप किया है, तेरे मंदिर के विरुद्ध पाप किया। ईश्वर ने कहा मेरा मंदिर, मेरा घर वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। फिर परमेश्वर का प्रकोप तुम्हारे ऊपर आएगा और परमेश्वर तुम्हें दंड दंड और दंड देगा, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और इस गुनाह से परमेश्वर इंसानों को दंड देता है, ध्यान रखना। इसीलिए जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो सीख ले, ऐसी गलती ना करें, ऐसी गलती ना करें। शादीशुदा होते हुए भी पाप में अपने जीवन को व्यतीत ना करें। तुम्हारा पति काला है, तुम्हारा पति गोरा है, तुम्हारा पति लंबा है, तुम्हारा पति छोटा है, तुम्हारा पति मोटा है, तुम्हारा पति पतला है, तुम्हारा ही पति है, तुम्हारे ही शरीर का अंग है। वैसी तुम्हारी पत्नी छोटी है चाहे लंबी है, गोरी है चाहे काली है, पतली है चाहे मोटी है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी देह का अंग है। अगर तुमने उसको रिजेक्टेड कर दिया तो उसके बाद परमेश्वर तुम्हारा तो जीवन पूरी तौर से नाश करेगा ही करेगा। परमेश्वर का बलवंत हाथ आएगा तुम्हारे ऊपर और वो तुम्हें दबाएगा, यानी वो दंड देगा ही देगा, वो पनिशमेंट देगा ही देगा। कब देगा? जब तुम व्यभिचार के पाप में शामिल होना शुरू हो जाओगी। ध्यान रखना, हड्डियों के सड़ने के कारण पति को बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी को बीमारी लगनी शुरू हो जाएगी, और माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन में वो चली जाएगी, वो चला जाएगा डिप्रेशन में। माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, थायराइड की दिक्कत होगी, अस्थमा की दिक्कत होगी, साइनस की दिक्कत होगी, शुगर की दिक्कत, बीपी की दिक्कत, और भिन्न भिन्न प्रकार की दिक्कतें होंगी, बीमारियां होंगी। इस प्रकार की बीमारियां आती हैं जीवन में, भयानक भयानक बीमारियां आती हैं। इसीलिए ये गलती नहीं करनी है। व्यभिचार में जो लिप्त हैं या व्यभिचार का जिनका जीवन है, आज अपने मन को फिरा लें, फिरा ले अपने मन को, नहीं तो बाद में पछताओगे और रोगे।
और सुलेमान ने एक अद्भुत गवाही इसी वचन के विषय में दी, बड़ी ही अद्भुत गवाही, जिसके विषय में आज आप जानोगे और सीखोगे। उसके लिए खोलेंगे नीति वचन की पुस्तक अध्याय 7, उसके पद हम लोग 6 से पढ़ेंगे। यहां पर सुलेमान ने क्या कहा है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसका घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका वेश वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर सुलेमान एक ऐसी बात बता रहा है, सुलेमान अपनी आंखों की देखी बात बता रहा है। वो अपनी खिड़की पर खड़ा था, राजा सुलेमान अपनी खिड़की पर खड़ा था और वहां से इस तमाम नजारे को देख रहा था। वो आई विटनेस था इस बात का, खुद वो गवाह था, आई विटनेस था, खुद अपनी आंखों से इस काम को होते हुए देख रहा था। अपने राजमहल में था और वो खुद अपनी आंखों से इस काम को होते हुए देख रहा था। वो आई विटनेस था, एक गवाह था, इसीलिए उसने इस बात को यहां पर बोला। उसने क्या बोला? मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। जो भोले लोग होते हैं, जो भोला किसको कहा जाता है? जो हर बात पर विश्वास कर लेता है, हर बात पर विश्वास कर लेता है, उसको भोला कहा जाता है। इसलिए उसने क्या बोला? मैंने एक भोले और निर्बुद्धि जवान को देखा। वो भोला भी था और निर्बुद्धि भी था, उसके पास परमेश्वर के वचन की बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी। और उसने आगे क्या बोला इसी के साथ? वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसके घर का मार्ग लिया और वो उस तरफ जाने लग गया जहां वो स्त्री रहती थी। उसके घर का मार्ग लिया, वो जाने लग गया। और वो सिचुएशन, वो समय कैसा था? लिखा है उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल का आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। यानी रात हो चुकी थी और रात के समय वो चलता हुआ जा रहा था। निर्बुद्धि और भोला जवान, एक निर्बुद्धि और भोला जवान जा रहा था वो। उसके बाद क्या हुआ? एक भयानक घटना घटी और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्य का था और वह बड़ी धूर्त थी। उसको एक ऐसी स्त्री मिली जिसका भेष वैश्या का था। यानी वैश्या को कैसे पहचाना जाता था? प्राचीन समय में, इजराइल के समय में, बाइबल के समय में जो वैश्याएं होती थी वो बहुत अधिक मेकअप करती थी, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाती थी, बहुत अधिक मेकअप किया करती थी और कपड़े भी भड़कीले कपड़े पहना करती थी। और जो अच्छे घर की, अच्छी सोसाइटी और अच्छे घर की जो लड़कियां होती थी वो कभी भी मेकअप नहीं करती थी। इजराइल में अच्छे घर की जो महिलाएं होती थी, अच्छी जो स्त्रियां होती थी, वो बहुत अधिक मेकअप नहीं करती थी, यहां तक कि मेकअप भी नहीं करती थी। और वो पूरे कपड़े पहनती थी, सिंपल रहती थी। लेकिन जो ये वैश्या थी, ये वैश्या ऐसी नहीं थी, ये धूर्त थी। इसने मेकअप खूब सारा कर रहा था, खूब सारा मेकअप कर रहा था और उसके साथ कपड़े भी इसने ऐसे ही पहन रखे थे। और लिखा है जिसका भेष वैश्या का था, यानी इसने कपड़े ऐसे पहन रखे थे कि इसको देखकर कोई भी पहचान जाए ये वैश्या है। यानी वो अपने घर से अपनी वेशभूषा ही बना के ऐसे निकली थी, इसी काम के लिए अपनी वेशभूषा ही बना के निकली थी अपने घर से। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, वो पहले ही घर से प्लानिंग करके निकली थी। उसको नहीं पता था इस जवान को मुझे पकड़ना है, उसको नहीं पता था, इसके साथ संबंध बनाना वो नहीं जानती थी। वो अपना हुलिया से बना के निकली, कोई तो अट्रैक्ट होगा मेरी तरफ, कोई तो अट्रैक्ट होगा, कोई तो मुझे मिलेगा। और आगे क्या लिखा है? वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। और आगे, कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोती थी। ये कैसी स्त्री थी? ये शांति रहित और चंचल थी। ये शांति रहित यानी बड़ी शांति से अपनी बात को कहने वाली, बड़े धीमे तरीके से अपनी बात को कहने वाली और चंचल थी। चंचल किसको कहा जाता? जिसका मन वश में नहीं होता, इसका मन इसके वश में नहीं था। और आगे लिखा है वह अपने घर में ना ठहरती थी, वो अपने घर में नहीं ठहरती थी। आजकल की कितनी आपने लड़कियां देखी होंगी जो अपने घर में नहीं ठहरती, वो घर में नहीं ठहरती, अपनी एक्टिवा लेती है, स्कूटी, कभी इस चौक पे कभी इस चौक पे, लड़के जहां देखे वहां से निकालेंगी, हॉर्न बजाते हुए वहां से निकालेंगी, सहेलियों को लेके यहां से निकलेंगी, वहां से निकलेंगी। लड़के पता है लड़के खड़े हैं चौक पे, फिर भी लड़कों के सामने से निकलेंगी, लहलहाते हुए, बालों को जुल्फे संवारते हुए अदाओं में निकलेंगी। क्यों? क्योंकि उन लड़कों को मोहित करना है अपनी ओर, उनको आकर्षित करना है।
ये ऐसे करती थी, और लिखा है ये कभी चौक पर पाई जाती थी और कभी एक कोने पर ये बाट जोती थी और कभी ये चौक पर पाई जाती थी। ऐसी आजकल की लड़कियां हैं, क्या करती है, जाती है, देखती है लफंडर लड़के हैं, लफंडर लड़के हैं, एक नंबर के बेवड़े हैं, एक नंबर के छिछोरे लड़के हैं, फिर भी उनके पास जाएंगी और बार बार वहां से स्कूटी 2 बार 3 बार 4 बार निकालेंगी, सहेलियों के साथ आएंगी जाएंगी वहां से और देखेंगी वो देख रहा है, हाँ, फिर खड़े होकर देखेंगी कि पलट के वो देख रहा है नहीं देख रहा, फिर इंतजार करेंगी, आओ ना आओ ना। ऐसी आजकल की भी लड़कियां हो चुकी हैं, ऐसे ही करती हैं, साइकिल लेंगी, स्कूटी लेंगी और सहेलियों को लेंगी और निकलना चालू, चौक पर से निकलेंगी, कभी इस चौक से निकलेंगी, कभी उस चौक से निकलेंगी, उन छिछोरे लड़कों को आकर्षित करने के लिए। और क्या लिखा है कि कोने पर खड़े होकर बाट जोती है कि कोई मेरी तरफ आकर्षित हुआ नहीं हुआ, कोई आएगा नहीं आएगा, वो बाट जोती है खड़े होके कि कोई मेरी तरफ आकर्षित हुआ नहीं हुआ, वो देखती हैं। इस प्रकार की महिलाएं आज भी हैं, केवल ये बाइबल के जमाने में नहीं, ऐसी महिलाएं आज भी हैं। इसी प्रकार वो आकर्षित होती थी। और क्या लिखा है उसके बाद, आगे लिखा है उसके बाद, तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, उसने उस जवान को पकड़ा, किस जवान को, उस भोले जवान को, उस भोले जवान को पकड़ा और उसको चूमा और क्या बोला उसके बाद, बोला मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं, इस कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली, मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया। यानी बाइबल के ज़माने में, इजराइल के ज़माने में जब कोई मन्नत मानी जाती थी, मन्नत पूरी हो जाती थी, तो उसके बाद जो पवित्र लोग होते थे, जो परमेश्वर के पवित्र लोग होते थे, उनको, जो भक्त लोग होते थे, उनको अपने घर बुलाया जाता था और उनको भोजन कराया जाता था। ऐसी प्रथा हुआ करती थी। ये उस टाइम के रिचुअल्स हुआ करते थे कि अगर किसी की मन्नत पूरी हो गई, जो पवित्र भगत है, भक्त व्यक्ति है, कोई पवित्र जन है परमेश्वर का, उसको अपने घर बुला के भोजन कराया जाता था। इसने क्या बोला, इसने बोला कि मुझे मेल बलि जो है चढ़ाने थे और मुझे अपनी मन्नतें, आज ही मेरी मन्नतें पूरी हुई हैं, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं, जो मन्नतें मैंने मानी थी परमेश्वर से, मैंने आज ही पूरी करी हैं, इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली और मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया। यानी उसको क्या कर रही है, अब उसको रिलीजियस बन के दिखा रही है, समझो, वो रिलीजियस बन के दिखा रही है। अभी तो पहले पकड़ के चूम लिया उसको, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, अपने शिकंजे में ले लिया, अब उसके बाद वो गलत ना समझे, मुझे वैश्या ना समझे, अब रिलीजियस बन के दिखा रही है, रिलीजियस बन के दिखा रही है कि मुझे तो मेल बलि चढ़ाने थे, जो मन्नतें पर मैंने परमेश्वर के लिए मानी थी आज ही पूरी करी हैं, और मैं तेरे दर्शन के लिए, यानी तेरे जैसे लोग के लिए, जो भक्त लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, मैं उसके लिए ही इंतजार कर रही थी, कोई तो मुझे दिखे जिसको मैं अपने घर बुलाऊं और मैं भोजन कराऊं, मैं रिचुअल्स को पूरा करूं। मैं इंतजार में थी और तू मुझे मिल गया। और क्या बोलती है, वो बोलती है साथ में, मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया। उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, सीड्यूस कर रही है, किस तरह, रिलीजियस बन के, धर्मी बन के, धार्मिक बातों को करके, धार्मिक बातों करके। आज वैसे ही कई सारे लोग हैं जो चर्च में आते हैं, विश्वासी, वो क्या करते हैं, वो चर्च की बहनों को ग्रुप से नंबर निकालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, और फोन करते हैं, बोलते हैं सिस्टर मुझे ना एक वचन समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज मुझे बताओगे क्या। शुरुआत यहाँ से होती है, वो वचन को समझाती है और बताती है, फिर बोलते हैं सिस्टर क्या आप मुझे मिल सकते हो, मेरे कई सारे सवाल है, कई सारे सवालों पे डाउट्स है, प्लीज मुझे मिल सकते हो। वो कहती है हाँ बिल्कुल, परमेश्वर का वचन पूछ रहा है, मैं चाहूंगी उसको बताने के लिए। भोली चली गई, भोली बेचारी, उसने बुलाया, उसने बैठ के बातचीत करी और धीरे 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 उनको, उसको अपने प्रेम संबंध में फंसाता गया। उसके बाद उसके साथ व्यभिचार किया, संबंध बनाए, उसकी जिंदगी खराब कर दी, उसके बाद उसको छोड़ के किसी दूसरी को पकड़ लिया। ऐसे ही लोग काम करते हैं। इसीलिए बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं, लोग फोन करके बोलते हैं चर्च की बहनों को, प्लीज मुझे वचन सिखाओ, मुझे वचन सिखाओ सिस्टर, मुझे जानना है, मुझे जानना है। सिस्टर का शब्द यूज करते हैं, बहन का शब्द यूज करके उसको अपना बना लेते हैं और उसके बाद उसको पाप में धकेल देते हैं। अपना जीवन तो खराब करते करते हैं, उसका जीवन भी खराब कर देते हैं। इसीलिए जब कोई बोले किसी चर्च की बहन को कि भाई मुझे वचन सिखाओ, तो उस बहन को कहना चाहिए कि आप एक काम करो, संडे चर्च में आना, मेरे पास साहब मिलेंगे, उनसे आप बैठ के बात करना, वो आपको वचन सिखाएंगे, वो समझाएंगे आपको अच्छे से। मैं तो इतना ही जानती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। आप उनसे पूछना, वही बताएंगे, संडे चर्च में आना, आप वही बताएंगे। इस प्रकार समझदारी से बिहेव करना चाहिए, नहीं तो महिलाओं को बोल देते हैं कि प्लीज सिस्टर आप घर पे आएंगे, मेरे घर पे प्रॉब्लम्स है, आप आके प्रार्थना कर देंगे, और घर पे षड्यंत्र रच रखा है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर दवाई मिला रखी है नशे की, और तुम गए और पिला दिया और तुम बेहोश हो गए, और तुम्हारे साथ उसने व्यभिचार किया, रेप किया, गलत काम किए, और बाद में तुम्हें होश आया तो तुम बैठ के रो रहे हो।
और कितने ऐसी लड़कियां और महिलाएं हैं जो पुरुष जब फोन करके बोलता है मुझे वचन सीखना है तो भागी चली जाती है। अरे परमेश्वर का वचन सीखना है, इसको तो बड़ा धर्मी व्यक्ति है, बड़ी जल्दी विश्वास में बढ़ गया है, इसको वचन हम सिखाएंगे, हम प्रार्थना में बुलाएंगे, हम इसके साथ ऐड होंगे, इसको तैयार करेंगे ताकि हमारा ये नाम ले कि मुझे इस बहन ने तैयार किया है। और बाद में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फिर बोलते हैं ये क्या हुआ हमारे साथ, ये क्या हुआ हमारे साथ। सिखा रहा है वचन, ये हुआ तुम्हारे साथ। वैसे इसने बोला मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी थी, मैं खोजी थी, तुझे मैंने जैसी देखा मेरा मन खुश हो गया। तू ही वो पवित्र व्यक्ति है, तू ही वो पवित्र भक्त है परमेश्वर का, जिसको मुझे अपने घर बुलाना था और जिसको मुझे भोजन कराना था। तू ही है वो, तू ही है। ऐसे करके रिलीजियस एक्टिविटीज कर रही थी, रिलीजियस एक्टिविटीज, ताकि वो इस पर डाउट ना करे कि गलत महिला है, डाउट ना करे गलत महिला है। इसीलिए उसने टेक्निक को यूज किया, ट्रैप करने वाली टेक्निक को। लिखा पहले ही वचन में सुलेमान ने क्या बोला, वो धूर्त थी, बहुत बहुत धूर्त थी। धूर्त का मतलब बहुत तेज थी, शार्प थी, उसको पता है कैसे मुझे ट्रैप करना है, वो जानती थी। और आगे क्या बोलती है, 16 में बोलती है मैंने अपने पलंग के बिछोने पर मिस्र के बैलबूटे वाले कपड़े बिछाए हैं, मैंने अपने बिछोने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते हैं और परस्पर की प्रीति से आनंदित होते हैं, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। अब इसने बोला, अब रिलीजियस पूरी एक्टिविटीज दिखाई, क्योंकि उस समय जब बुलाया जाता था किसी पवित्र व्यक्ति को तो ऐसे ही अच्छे चद्दरों को बिस्तर पे बिछाया जाता था और सुगंधित वस्तुओं को डाला जाता था उसका आदर सम्मान करने के लिए। एक पवित्र जन मेरे घर में आया है, ये रिचुअल्स होते थे यहूदियों में कि मेरे घर में आया है, वो बैठेगा, उसको आदर सम्मान हम लोग करेंगे। जैसे हम किसी के घरों में आज हम जाते हैं तो क्या करते हैं लोग, घर में रूम फ्रेशनर को छिड़कते हैं, स्प्रे मारते हैं ताकि कोई घर में आए तो स्मेल ना आए, बदबू ना आए। वैसे ही पहले के समय ये स्प्रे नहीं हुआ करते थे, इस तरह की चीजों को यूज करते थे, इन सारे सुगंधित चीजों को यूज करते थे ताकि घर में खुशबू आए, कोई आए तो उसको हमारे घर में बदबू महसूस ना हो। ये सारे रिचुअल्स को वो अपनाते थे और वही काम इसने किया। अब लेकिन उसके बाद क्या बोलती है, इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित हों। अब शब्दों के माया जाल में वो फंसा रही है, शब्दों के माया जाल में फंसा रही है। वो कह रही है कि प्रेम तक हम जी बहलाते हैं, आ चल प्रेम के साथ हम जी बहलाते हैं, हम बैठते हैं एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, आजा। उसके बाद कह रही है परस्पर की प्रीति से आनंदित होंगे, यानी एक दूसरे मिलने के द्वारा हम आनंदित होंगे, मगन होंगे, खुश होंगे हम। और आगे कह रही है, उसको सिग्नल दे रही है मेरा पति मेरे घर में नहीं है, आ जाओ फोन करके, खड़ खड़ खड़, अरे आ जाओ जानू मेरा पति मेरे घर में नहीं है। आज ऐसी करती है महिलाएं, फोन करती है, मैसेज डालती है, अरे आ जाओ पति घर पे नहीं है, रात को आएगा 12 बजे 11 बजे, नोएडा गया है, फरीदाबाद गया है, गुड़गांव गया ड्यूटी पे, आराम से आएगा, आ जाओ, दिल्ली से बाहर गया है कंपनी काम से, आ जाओ जल्दी आओ। बुलाती है महिलाएं, ऐसे व्यभिचार एंटर होता है। बाइबल क्या नहीं कहती, बाइबल सब कहती है, जो तुम नहीं कहते वो भी बाइबल कहती है और सब कुछ सिखाती है। वैसे इसको सिग्नल दे रही थी, क्या बोल रही, क्योंकि मेरा पति घर पर नहीं है और उसको कॉन्फिडेंस में ले रही, क्या कह रही, वह दूर देश को चला गया, ताकि अब तू टेंशन मत ले, वो दूर देश को गया है, यानी रात में लेट आने की भी टेंशन नहीं है उसकी, रात को लेट आने की भी टेंशन नहीं, 11 बजे 12 बजे 1 बजे आराम से हम लोग आराम से व्यभिचार को करेंगे, आराम से हम पाप में लिप्त हो जाएंगे। सोचो, उसको सिग्नल दे रही है और बता रही है। और क्या बोल रही है, कह रही है वह चांदी की थैली ले गया और पूर्णमासी को लौटाएगा, और पूरा पक्का कर दिया उसको, वो चांदी की थैली यानी पैसा लेकर गया है। मैंने फिर बताया था आपको, इजराइल में पैसे को और चांदी को दोनों को केसेफ ही कहा जाता है, इसीलिए उसने बोला कि चांदी की थैली यानी पैसे को साथ ले गया, पूर्णमासी को लौटेगा, अगले 3 महीने बाद लौटेगा, टेंशन मत ले, आ जा, ताकि तेरे को पिटाई का भी डर ना रहे कि मेरा पति आ गया, इसका पति आ गया मुझे पकड़ के पीटेगा, इसका पति आ गया पकड़ के मुझे पीटेगा। तो पति के आने की टेंशन भी खत्म, क्योंकि वो दूर गया, देश में दूर गया, दूर पैसा लेके दूर गया, आराम से आ। वैसी आजकल की महिलाएं करती हैं, पति जैसी काम पर सुबह निकला वैसे अपने बॉयफ्रेंड को फोन करेंगी, अरे आ जाओ जानू मेरा पति तो गया, आ जाओ, हम इंजॉय करेंगे, हम आनंद मनाएंगे। उसके बाद वो आता है उसका बॉयफ्रेंड और दोनों मिलकर व्यभिचार के पाप को करते हैं, लिप्त होके। उसके बाद पति के आने का समय होता है, वो खिसक जाता है, खिसक जाता है। और
कई बार पति जब दिल्ली से बाहर जा रहा है या बॉम्बे से बाहर जा रहा है या अपने देश से बाहर जा रहा है, तब भी बोलती है, अरे मेरा पति तो गया, कोई टेंशन नहीं है, काम करो, बाहर का वेकेशन का प्लान करो, हम चलते हैं दोनों घूमने के लिए, हम इंजॉय करेंगे। मेरा पति तो बिजनेसमैन है, मेरा पति बाहर गया है, जाने दो, हम यहाँ इंजॉय करेंगे। और पीछे से पत्नी के साथ दूसरा ही इंजॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ऐसी स्त्री है, उसकी पत्नी ऐसी स्त्री है और इस प्रकार का काम करके पाप में धकेलने का काम करती है। और उसके बाद लिखा है आगे, ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। इस प्रकार प्रबल माया में फंसा लिया, प्रबल माया में, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कहकर। आज ऐसी ही महिलाएं नहीं, पुरुष भी कम नहीं है। अरे मम्मी गई, पापा गए, तुम आ जाओ, घर में कोई नहीं है, हम इंजॉय करेंगे, इंजॉय करेंगे। केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी ऐसे ही हैं। कई सोचे कि महिलाएं ऐसे काम कर रहे हैं, पुरुष भी ऐसी है, अरे घर में कोई नहीं है, सब गए हैं, शादी में गए हैं, मैंने बहाना लगा दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आ जाओ, हम इंजॉय करेंगे। कब आएंगे? रात में, रात में 12 बजे के बाद आएंगे, आओ इंजॉय करेंगे। इस प्रकार पुरुष भी फोन करके अपनी गर्लफ्रेंड्स को बुलाते हैं, मेरी पत्नी तो गई, मैंने बहाना लगा दिया, तुम आ जाओ, हम चलते हैं, चलो मुझे वहां मिलो, उस होटल में हम मिलते हैं, वह विचार करने के लिए, पाप में जाने के लिए। ऐसे पुरुष भी करते हैं और स्त्रियां भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं और स्त्रियां भी करती हैं। और क्या लिखा? प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। चिकनी चुपड़ी बातों से उसको वश में कर लिया। उसको बोला, तू तो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का जन है, तेरा ही इंतजार कर रही थी, आ मेरे घर में पधार, मेरे घर को धन्य कर दे, हे प्रभु मेरे घर को धन्य कर दे। ऐसे बोल के फंसा लिया। भोला आदमी था, वो भोला आदमी था, वो फंस गया, वो फंस गया। ऐसे ही फंसा लेते हैं। कई सारी महिलाएं क्या होती हैं, वो फोन करती हैं, वो किसी से लड़के से जब जुड़ती हैं, फेसबुक पे फ्रेंड बनाती है या किसी से मिलती है कहीं पर, तो फ्रेंडशिप हो जाती है, तो क्या करती है, बहुत सारी महिलाएं अबला नारी बन के दिखाती है। अबला नारी, अबला नारी, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मुझसे बात नहीं करता, मेरी जरूरतें पूरी नहीं करता, मुझे मारता है, पीटता है, मैं कहाँ जाऊँ, हाय मैं मर गई। महिलाएं करती है। वो पुरुष कहता है, कोई बात नहीं, आओ मेरे कंधे पे सर रख लो, आओ। वो कहती है, मेरा काम तो हो गया आधा, तूने अपना कंधा दिया, बाकी काम मैं कर लूंगी। अबला नारी बन के दिखाती है, मेरा पति बहुत मारता पीटता, दारू पी के आता है, मैं क्या करूं, दुखी हो गई हूं, मुझे मारता पीटता है, मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, मुझे कभी इज्जत नहीं करता, कभी मेरा आदर नहीं करता, कभी मुझसे प्यार नहीं करता, मैं कहां जाऊं, कोई तो बताए मैं कहां जाऊं। ऐसे अबला नारी बन के दिखाती है, अबला नारी, और पुरुष को अपने माया जाल में फंसा लेती है, फंसा लेती है। और कई पुरुष भी कहते हैं ऐसी, मेरी पत्नी मुझे बहुत गाली बकती है, बहुत मारती पीटती है, मैं कहां जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझसे प्यार भी नहीं करती, मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा भी नहीं करती, मैं कहां जाऊं, मुझे बताओ मैं कहां जाऊं। और ऐसे कह कह के उस लड़की को वो अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसाता है। शादीशुदा पुरुष भी और शादीशुदा महिलाएं भी फंसाते हैं ऐसे करके। अबला नारी बन के दिखा देती है, वो अबला मनुष्य बन के दिखा देता है, पुरुष बन के, हाय मैं तो दुख में हूँ, मैं घर जाता हूँ, मेरी बीवी झाड़ू उठाती है और मुझे बहुत मारती है, बहुत मारती है, बहुत मारती है, बर्तन मुझसे धुलवाती है, खाना मुझसे बनवाती है, कपड़े मुझसे धुलवाती है, बच्चे की पोटी मुझसे साफ कराती है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ। वो कहती है, आओ दुखी मत हो, आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, आओ। और करके फंसा लिया, पुरुष ने स्त्री को फंसा लिया, स्त्री ने पुरुष को फंसा लिया। उसके बाद पाप में लिप्त, पाप में लिप्त। ऐसा जीवन है लोगों का। एक पास्टर ने एक बार बताया, उन्होंने बताया, एक उनके पास एक फोन आया था, उस फोन में एक बहन ने फोन करके बोला कि पास्टर जी मैं क्या करूं, व्यभिचार के पाप में मैं इतनी बुरी तरह फंस चुकी, मैं निकलना चाह रही हूं, नहीं निकल पा रही, मैं क्या करूं, मैं शादीशुदा हूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं निकलना चाह रही हूं, नहीं निकल पा रही, मैं क्या करूं। उन्होंने बोला, क्या हो गया बताओ। पास्टर जी मैं स्कूल में, मैं टीचर थी स्कूल में, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ पढ़ाते पढ़ाते एक मेल टीचर के साथ मुझे प्यार हो गया, और मैंने उसके बाद प्यार होने के बाद मैं व्यभिचार में मैं लिप्त हो गई, मैं प्रेम में चली गई उसके साथ, और उसके बाद मैंने व्यभिचार खूब किया उसके साथ, और उसके बाद मैं परेशान हो गई। उसके बाद जब मेरे पति को डाउट हुआ कुछ उसके पास, तो उसने वो वाला स्कूल मेरा छुड़वा दिया और दूसरा स्कूल मेरा शुरू करवा दिया। दूसरे स्कूल में मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली, और क्या करूं, वहां पर भी किसी के साथ व्यभिचार में मैं लिप्त हो गई, किसी से मुझे प्यार हो गया, ऐसा प्यार हो गया मैं उससे अलग ही नहीं हो पा रही थी।
और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने किसी तरीके से पीछा छुड़ाया, मैंने उस स्कूल को छोड़ दिया, मैंने तीसरा स्कूल ज्वाइन किया और मैं पास्टर जी परेशान हूँ। वहाँ पर भी मैंने किसी से प्यार कर लिया पास्टर जी, मैं प्यार में पड़ गई। कह रहे ये तो बहुत गलत किया पास्टर जी, आगे तो सुनो। हाँ जी बताओ पास्टर जी। वो तीसरे से जिससे मैंने प्यार किया उससे मुझे एक बच्चा भी हो गया, और वो बच्चा पास्टर जी मेरे घर में है और मेरे पति को लगता है वो उसी का बच्चा है और खूब वो प्यार करता है, खूब उसकी केयर करता है और खूब दिल से उसको प्यार करता है। मैं सोचती हूँ उसको क्या बताऊँ, मैं सच बताऊँ नहीं बताऊँ, मैं परेशान हूँ। प्रभु ने मेरे दिल को टटोला और मुझे लग रहा है मैं सच उसको बताऊँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्यार वो उसी से करता है। अगर मैंने सच बता दिया ऐसा ना हो वो उसे और मुझे दोनों को छोड़ दे। मैं क्या करूँ पास्टर जी, आप ही सजेशन दो। पास्टर जी ने कहा तुमने खीर तो खा लिया, तुमने चद्दर ओढ़ के घी तो पी लिया, अब उसके बाद तुम आके धर्मी बन के दिखा रही हो। जाओ अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करो, यीशु ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा, यीशु ही तुम्हें समझाएगा, क्योंकि पुराने पाप से तुम्हें निकलना पड़ेगा और यीशु ही तुम्हें माफ करेगा और कोई नहीं। सोचिए ये व्यभिचार का एक ऐसा पाप होता है, व्यभिचार का ऐसा पाप होता है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से, जो इंडिया टुडे ने पिछले समय में कुछ साल पहले जब एक सर्वे किया था, उस सर्वे में जब जवानों से उन्होंने बात करी, इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स ने जब जवानों से बात करी, लड़कियों से लड़कों से सबसे बात करी, तो उनसे पूछा किस प्रकार का तुम्हें पति चाहिए और पत्नी चाहिए, तो दोनों ने क्या बोला, लड़कियों ने और लड़कों ने, हमें शादीशुदा पुरुष और शादीशुदा महिलाएं पसंद है। ये भारत के जवानों ने बोला है, ये भारत के जवानों ने, शादीशुदा पुरुष और शादीशुदा महिलाएं हमें पसंद है। क्यों? उनका शरीर विकसित होता है और वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। जवान लड़के से कर लेंगे शादी, जवान लड़की से कर लेंगे, इनको पता ही कुछ नहीं होता, इनको किसी बात का अनुभव नहीं होता। और शादीशुदा महिला को और शादीशुदा पुरुष को हर बात का अनुभव होता है, इसीलिए हम उनसे विवाह करेंगे। ये भारत के जवानों का हाल है, भारत के जवानों का। उनको शादीशुदा महिलाएं पसंद आ रही है। और यहां तक कि देखने में आया है, जब भारत में एक सर्वे किया गया तो वहां देखने में आया कि शादीशुदा जो लोग हैं, शादीशुदा जो लोग हैं, उनको बुढ़िया तक पसंद आ रही है, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां तक पसंद आ रही हैं और उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और प्रेम में फंस रहे हैं। और वो उसके बाद अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ के उस बुढ़िया के साथ वेल सेटल्ड हो रहे हैं जाके। सोचिए, इस प्रकार से शैतान ने नियंत्रण ले रखा है, भयानक बुरी तरीके से शैतान ने कब्जा कर रखा है। सोचो आज जवानों की हालत है, और ये भारत के जवान है, भारत के जवान। फॉरेन कंट्रीज में तो इससे गंदा हाल है, इससे गंदा हाल है, विदेशों में इससे बुरा हाल है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इतना बुरा हाल है, उनको ना शादीशुदा औरतें पसंद आ रही हैं, ना शादीशुदा पुरुष पसंद आ रहे हैं, उनको कुत्ते और बिल्ली पसंद आ रहे हैं। शैतान ने पूरी तौर से जवानों पर नियंत्रण ले रखा है। सोचिए, इंसान कम था, अब ये जानवर में जाके लिप्त हो गए। ये पाप है और ये शैतान का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ा एजेंडा है। और वो इस प्रकार काम करता है भयानक रीति से। आज पाप इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है कि परमेश्वर ने फिर से, वो समय आ चुका है कि परमेश्वर इस जगत का नाश करे। सदोम और अमोरा का परमेश्वर ने क्यों नाश किया था? इसकी वजह से, क्योंकि समलैंगिकता वहां पर बढ़ गई थी, होमोसेक्सुअलिटी बहुत बढ़ गई थी, पुरुष पुरुष के साथ संबंध बना रहा था, स्त्री स्त्री के साथ, इस प्रकार का जीवन हो गया था और परमेश्वर का भयानक प्रकोप उतरा और परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नाश कर दिया। आज वही समय इस भारत में आ चुका है, वही समय इस पूरे विश्व में आ चुका है। आज पूरी तौर से लोग पाप में लिप्त हो चुके हैं, पाप में लिप्त हो चुके हैं, और वो पाप इतनी चरम सीमा को पार कर गया है कि लोग नहीं सोच पा रहे, नहीं समझ पा रहे। और परमेश्वर ने साफ तौर पे, साफ शब्दों में आज्ञा दी थी कि मनुष्य जो है किसी की स्त्री का लालच ना करे। जब व्यवस्था दी थी, व्यवस्था प्रदान करी थी, तभी इस बात को बोला था कि किसी की स्त्री का लालच नहीं करना, यानी स्त्री नहीं, किसी के पुरुष का भी लालच नहीं करना। और ये पाप आज इतनी भयानक रीति से पूरे विश्व में फैलता जा रहा है कि लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, भयानक रीति चपेट में आ चुके हैं। और आज सोच लीजिए कि जवानों का कितना बुरा हाल हो चुका है। आज जवानों को कितनी ज्यादा आवश्यकता है परमेश्वर की, कितनी ज्यादा आवश्यकता है चर्च में आने की, कितनी ज्यादा आवश्यकता है उनको परमेश्वर के नजदीक आने की। आज ड्रग्स से वो लोग इतनी तेजी से नहीं मर रहे जितनी तेजी से इस व्यभिचार के पाप से मर रहे हैं। ड्रग्स और नशे से इतनी तेजी से नहीं मर रहे जितनी तेजी से इस व्यभिचार के पाप से मर रहे हैं। और मनुष्य अपने जीवन का सर्वनाश करता जा रहा है, सर्वनाश करता जा रहा है। आज उनको पता ही नहीं है मुझे जीवन कैसे जीना है, आज पता ही नहीं। और शैतान पूरी तौर से कंट्रोल कर रखा है उसने, और लोग कहते हैं हम शैतान के कंट्रोल में नहीं हो, कंट्रोल में नहीं है।
लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन पूरी तरह से शैतान के कंट्रोल में। साफ इफिसियों 2:2 में लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, आज भी वो आकाश के हाकिम, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो शैतान है, उसके द्वारा चलाए चलते हैं। आज भी इतनी भयानक रीति से जीवन लोगों का खराब हो रहा है, तबाह हो रहा है। साफ वचन में लिखा है, सुलेमान ने कहा, जो पराई स्त्री को छूता है वो अपनी छाती पर आग रखता है। छाती पर आग रखता है, ये साफ शब्दों में बोला, छाती पर आग रखता है, यानी उसके जीवन का सर्वनाश होना तय है। यानी बीमारियां तो आएंगी ही आएंगी। तू पराई स्त्री को छू रहा है क्योंकि तेरा अधिकार उसके ऊपर नहीं है। शादीशुदा पुरुष अपनी पत्नी पे उसका अधिकार है, शादीशुदा स्त्री का उसके पति पे अधिकार है। उनको छोड़ के किसी पराई पुरुष के साथ या पराई स्त्री के साथ जब कोई संबंध बनाता है, वो पाप में लिप्त होता है और परमेश्वर का भयानक दंड उसके जीवन पे आता है, भयानक दंड। और इसी में आगे क्या कहता है सुलेमान, वो बोलता है, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को और जैसी बेड़ी पहने हुए कोई मुड़ ताड़ना पाने को। जो लड़का किसी पराई स्त्री के पीछे पीछे जाता है, उसके लिए क्या बता रहा है, जैसे बैल कसाई खाने की ओर बढ़ता है और कोई कैदी हथकड़ी लगी हुई है, उसके समान वो आगे बढ़ रहा है ताड़ना पाने के लिए। सेम वो व्यक्ति किसी स्त्री के पीछे पीछे जा रहा हो और भयानक दंड उसको मिलेगा, भयानक दंड। कितने ऐसे लड़के जो हैं, जब किसी की लड़की के साथ, किसी की पत्नी के साथ ऐसे काम करने के लिए जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं, क्या होता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, हाथ पर तोड़ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार करने जा रहा था, वो पकड़ा गया। इसलिए क्या लिखा है, साफ लिखा है, वो बैल जैसे कसाई खाने की ओर बढ़ता है, वैसे ही वो भी बढ़ रहा है कि आओ मुझे काटो। और जैसे वो हाथ में कसाई क्या आ जाएगा, कसाई उसे काट देगा। और वो कसाई शैतान है। किसी पराई स्त्री के पीछे जाओगे, पराई पुरुष के पीछे जाओगे, तो तुम काटे ही जाओगे। तुम एक बैल के समान जा रहे हो और तुम जैसे उसके हाथ में पड़ गए तो तुम्हारी बलि होनी ही होनी। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा पाएगी, ये ध्यान रखना। और आगे उसके बाद लिखा है 23 में, उसके अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा और उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो उसमें मेरे प्राण जाएंगे। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, लिखा अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेजा जाएगा। अब ये कलेजा ही तीर से क्यों भेजा जाएगा, ऐसा ही क्यों कहा गया, और दूसरी बात क्यों नहीं कही गई? इसके विषय में, इस वचन के विषय में जो जूश शेजिस है, वो कहते हैं उसका कलेजा यानी उसको हृदय रोग हो जाएगा, दिल की बीमारी होगी, उसको हार्ट अटैक आएंगे, उसको दिल की बीमारियों के स्टंट डल जाएंगे, स्टंट छल्ले डलेंगे, छल्ले, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाएगी। जो भी ऐसा काम करेगा उसका जो हृदय है वो तीर से, उसका कलेजा जो है तीर से भेदा जाएगा। वो तीर किसका? परमेश्वर का तीर। वो आएगा उसके कलेजे को भेदेगा ही भेदेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। वो परमेश्वर अब तेरे अगेंस्ट खड़ा है। लिखा है परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जब तुम बुरे काम करते हो, परमेश्वर तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा होता है। वो शत्रु के हाथ से बचा लेगा, लेकिन तुम्हें खुद दंड देगा। दाऊद ने इस बात को बोला, तूने शत्रु के हाथ से मुझे बचा लिया है, लेकिन तेरा हाथ मुझे अभी भी दबा रहा है, और तूने मेरी ताड़ना करी है, लेकिन मृत्यु तक मुझे नहीं पहुंचाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर शत्रुओं के हाथ से बचा लेता है। दाऊद ने इसी बात को बोला कि तूने शत्रुओं के हाथ से मुझे बचा लिया और तूने अपने हाथ से मुझे दबाया और मेरी ताड़ना करी है, लेकिन मृत्यु के वश में मुझे नहीं किया। परमेश्वर शत्रुओं के हाथ से आपको बचा लेगा। अगर आप मसीह हैं और आप इस पाप में लिप्त हैं, तो हो सकता है परमेश्वर आपको एक बार के लिए शत्रु के हाथ से बचा ले, लेकिन अब परमेश्वर स्वयं तुम्हें दंड देगा, स्वयं दंड देगा। दाऊद ने इस बात को बोला अपने भजनों में, वो देगा ही देगा दंड। वो शत्रु के हाथ से बचा लेगा और अपने हाथ से दंड देगा। और साफ लिखा है उस तीर से उसका कलेजा भेदा जाएगा। हृदय रोग आएंगे, हार्ट अटैक आएगा, स्टंट डलेंगे, तुम परेशान हो जाओगे, छल्ले डलेंगे, क्योंकि तुम एक भयानक पाप किया है, तुम भयानक पाप किया है। और उसके बाद आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है साफ शब्दों में, वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो उसमें मेरे प्राण जाएंगे। जो व्यभिचार की ओर जाता है वो नहीं जानता कि मैं फंदे की ओर जा रहा हूं और इसमें मेरे प्राण जाएंगे। जैसे चिड़िया उड़ती है, वेग से, बहुत तेजी से उड़ती है, वह विचार करने वाले खबर मिली मेरा पति नहीं, आओ, वो इतनी फुर्ती से स्पीड से जाएगा जैसे उसने 100 मीटर की रेस 5 सेकंड में पूरी कर दी हो। इतनी तेजी से भागा भागा जाएगा, उड़ता उड़ता जाएगा पाप करने के लिए।
दौड़ता हुआ वेग से दौड़ेगा और वो नहीं जानता यहां पे एक फंदा लगा हुआ है, मैं फंसूंगा और मेरे प्राण जाएंगे। जो भी व्यभिचार में जाता है वो ध्यान रखे, व्यभिचार की ओर जो अग्रसर होते हैं, व्यभिचार करने के लिए, पराई स्त्री पाई पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए ऐसा करते हैं, भयानक दंड पाएगा वो, भयानक दंड। कोई ये ना सोचे कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है तो वो तो चलो मैं शादी करूंगा ही करूंगा, पाप नहीं। वो पराई स्त्री है, जब तक तेरा विवाह नहीं हुआ, तेरा विवाह नहीं हुआ, पराई स्त्री है, तू उसको छुएगा तो लिखा कोई दंड से तुझे बचा नहीं पाएगा, दंड तो आएगा ही आएगा। आजकल तो विवाह जैसी शादी तय होती है, लड़का लड़की हाथ में हाथ डालते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए, और सारे काम कर लेते हैं पहले ही, सारे काम पहले कर लेते हैं, हनीमून कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, पेट में बच्चा ठहरा लेते हैं और उसके बाद शादी करते हैं, और उसके बाद बच्चा धरती पे आ जाता है। सारे काम पहले ही कर लिए, उस पवित्र रीति को, उस पवित्र रिचुअल्स को वो खराब कर देते हैं, और शैतान ने गंदा कर दिया है, खराब कर दिया है। इस प्रकार कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला काम नहीं है यहां परमेश्वर के भवन में, ना परमेश्वर के पास। वो पराई स्त्री है तो पराई है, वो पराया पुरुष है तो पराया है। तूने छूने की भी कोशिश करी बेटा तो दंड तेरे ऊपर आएगा ही आएगा। ये तो बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। यीशु ने कहा अगर तूने किसी भी स्त्री के ऊपर, पराई स्त्री के ऊपर अपनी मन में ही आंखों से दृष्टि करके मन में कल्पना कर ली तो तूने व्यभिचार कर लिया। तूने मन में सोच भी लिया तो तूने व्यभिचार कर दिया, मन में सोच लिया तूने व्यभिचार कर दिया। ये परमेश्वर का डिवाइन लॉ है, ये डिवाइन कानून है। परमेश्वर देख रहा है तूने मन में किसी स्त्री के बारे में गंदे गंदे विचार कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है, और तूने ऐसा करके परमेश्वर की दृष्टि के सामने तूने व्यभिचार कर लिया। अब तो दंड आएगा ही आएगा, पनिशमेंट आएगी ही आएगी। इसलिए व्यभिचार से अपने आप को बचा के रखे। एक ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर बहुत अधिक घृणा करता है, बहुत अधिक नफरत करता है परमेश्वर, और कभी नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के मंदिर के साथ खिलवाड़ करो, उसकी देह के साथ खिलवाड़ करो। परमेश्वर के बनाए गए पवित्र उस कानून को, उस लॉ को जो पति पत्नी के बीच का बनाया गया है, तुम उसे आप पवित्र करो, वो नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। और आगे क्या लिखा है, अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ, तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और तेरी उसकी डगरों में भूल कर भी ना जाना। अब इस बात को सीखे। परमेश्वर क्या कह रहा, परमेश्वर कह रहा है हे मेरे पुत्रों मेरी पुत्रियों, इस बात को सुनो और मेरी बातों की ओर मन लगाओ। जो बातें मैंने ऊपर कही हैं मन लगाओ। अगर तू व्यभिचार की ओर जा रहा है तो चिड़िया के समान और बैल कसाई खाने का समान जैसे जाता है, तू ऐसी जा रहा है बेटा, तेरी बलि चढ़ेगी चढ़ेगी और कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है मेरी सुनो। और आगे क्या लिखा है, लिखा है तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर भी ना जाना। तेरा मन ऐसी स्त्री की ओर ना फिरे, पराई कोई भी स्त्री है उसकी तरफ तेरा मन ना फिरे। ध्यान रख, उसकी डगरों में भी मत जाना, उसके घर के भी आसपास से मत निकलना कि घर के आसपास से तू निकले वो मुझे देख ले, एक बार तो छत पे दिखाई दे बालकनी में और मैं हाथ हिलाऊं हाय। बेटा डगरों में भी मत जाना, बिल्कुल मत जाना। परमेश्वर का वचन सिखा रहा है तू डगरों में गया तू अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, तू फंस जाएगा और तेरा फिर सर्वनाश होगा। भूल कर भी मत जाना। उसके बाद आगे लिखा है क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं, उसके घात की होगी एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। जो उसके मार्ग में जाता है उसके विषय में साफ बताया गया है कि भूल कर भी मत जाना क्योंकि उसके घात की होगी संख्या बड़ी है। किसने घात किया? शैतान ने। शैतान ने उस व्यक्ति को घात कर दिया, पाप के द्वारा मार दिया, और बताया उसकी संख्या बहुत है। यानी व्यभिचार के पाप में थोड़े नहीं अधिकांश लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, उसकी संख्या बहुत है। वो अधिकांश लोगों को घात कर रहा है। शैतान जो है इस व्यभिचार के पाप के द्वारा अधिकांश लोगों को घात कर रहा है। चाहे जवान है, चाहे शादीशुदा है, चाहे अधेड़ है, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति है, सबको इस पाप में उसने गिरा रखा है, सबको। और वो इस्तेमाल कर रहा है शैतान जो है पूरी तौर से। और लिखा है उसकी संख्या बहुत है, बहुत है। यूसुफ के जीवन में भी पाप आया, यूसुफ के जीवन में। और पोतीफर की पत्नी ने बोला मौका देखते ही, देख मैं कितनी खूबसूरत हूं, देख मेरी ओर मैं कितनी खूबसूरत हूं, आ मुझसे गले लग, मेरे साथ पाप कर, इस गुनाह में शामिल हो। यूसुफ के कपड़े खुल गए, उसने कपड़े फाड़ दिए उसके। यूसुफ ने बोला
ना मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूंगा, ना ही मैं अपने स्वामी के विरुद्ध पाप करूंगा। उसने पाप नहीं किया और भागा वहां से। उसने खुद को पवित्र रखा और जिसकी वजह से झूठे एलिगेशंस लगाए गए और जेल खाने में डाला गया, बंदी गृह में डाला गया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी ऑनेस्टी की वजह से, उसके धार्मिकता के जीवन की वजह से, उसकी पवित्रता की वजह से उसको जेल खाने से निकाला और मिस्र का, जहां वो गुलाम था, वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा महान परमेश्वर है। वो अद्भुत कार्य करता है। खुद को बचाएं, पाप में गिरने ना दें, इस पाप से खुद को बचाएं। अच्छे अच्छे लोग इस पाप में गिर जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग इस पाप से खुद को बचाएं। जब बचा के रखोगे तो खुदा तुम्हें संभालेगा और तुम्हें लेके चलेगा। यदि कोई इस पाप में शामिल था, इस पाप को करता था, इस वचन को सुनने से पहले, तो आज यहां बैठ के तौबा कर लें, पश्चाताप कर लें और प्रभु के आगे एक कन्फेशन करे कि प्रभु मैंने गुनाह करे, अपराध करे, मुझे माफ कर, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैं पूरी तौर से धार्मिकता का और पवित्रताई का जीवन में जीऊंगा और तेरे आत्मा को शोकित ना करूंगा। इस बात को बोले ताकि परमेश्वर आशीष दे। और साफ लिखा है, उसके घात किए वो की एक बड़ी संख्या है होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है, और जो ऐसी स्त्री के घर में जाता है वो अधोलोक का मार्ग है। तू उसके घर में जा रहा है, उसके घर में जाने से तू अधोलोक पहुंचाया जाएगा, अधोलोक में जाएगा तू। और मृत्यु जो है मृत्यु के घर में पहुंचाता है, और उसके घर में जाने से तू मृत्यु के घर में जाएगा, यानी नरक में जाएगा। तू नरक में जाएगा और नरक में डाला जाएगा। इसलिए पौलुस ने कहा कोई व्यभिचारी परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं होगा। चर्च में आओ, चैरिटी करो, प्रार्थना करो, सेवकाई में सपोर्ट करो, सुसमाचार सुनाओ, एवेंजलिज्म करो, लेकिन व्यभिचार करो तो बेटा नरक में ही जाओगे, नरक में जाओगे। चाहे पादरी की टांग पकड़ लो, पैर पकड़ के माफी मांग लो, नरक में ही जाओगे। ध्यान रखना, अपना जीवन ठीक करना बहुत जरूरी है। आपका जीवन ठीक होगा तो खुदा आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा। और आज के प्रचार से हमने जाना कि परमेश्वर ने कितनी ही अद्भुत बात हमें बताई कि हमें सतर्क रहना है ऐसी महिलाओं से, ऐसे पुरुष से जो अबला नारी बन के दिखाती है, जो अबला पुरुष बन के दिखाता है कि मैं दुख में हूं, मैं बहुत दुखी हूं, प्लीज मेरी मदद करे। और वो बात करते करते आपसे पर्सनल और प्राइवेट बातें भी करना शुरू कर देंगी, वो कर देगा ताकि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। आप अपनी बातों में तुम्हें फंसाने का प्रयास करेगी और तुम फंसना शुरू हो जाओगे। उसके बाद तुम पाप में गिर जाओगे, पाप में गिर जाओगे। इसीलिए बच के रहें, सतर्क रहें। शैतान कैसे कैसे काम करता है आज परमेश्वर ने आपको वचन से सिखा दिया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आज के वचन से आपने अद्भुत और सामर्थी बातें यहाँ प्रकट करी। आपका आत्मा महान है राजा, आपका आत्मा सब कुछ जानता है, हर मन का हाल जानता है। मेरे परमेश्वर, आज आपने बता दिया कि कैसे तुम्हें इस व्यभिचार के पाप से बचना है। हे खुदावंद, आज जो आपके बच्चे इस व्यभिचार के पाप में प्रभु लिप्त है, शैतान के चुंगल में है, आज प्रभु जी उनको छुटकारा दे राजा। आज के प्रचार के माध्यम से आपने उनसे बात करी है, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, उन्हें छुटकारा दे पूरी तौर से, उन्हें पूरी तौर से आजादी दे मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो राजा। हे मेरे परमेश्वर, आजाद करें, आजाद करे प्रभु, आजाद करे यीशु, अपने बच्चों को छुटकारा दे इन गंदी आत्माओं से, इन गंदी स्पिरिट से आजाद करे। मैं यीशु के नाम से हर एक जवान के जीवन से, हर एक भाई के जीवन से, हर एक बहन के जीवन से, हर एक बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन से, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष के जीवन से, मैं दुष्ट आत्मा को, व्यभिचार की आत्मा को मैं इसी समय कमांड करता हूं और उनके जीवन से निकल जाने का आदेश देता हूं। यीशु के नाम से तुम चले जाओ। हे मेरे प्रभु, आज अपने बेटों को आशीष दे, अपनी बेटियों को आशीष दे, अपनी सामर्थ से भरे, अपने अभिषेक से भरे, ताकि खुदावंद वो आजाद हो पाए। क्योंकि आपका आत्मा आज मनुष्य को बल दे रहा है, आपका आत्मा सामर्थ दे रहा है राजा। मैं धन्यवाद करता हूं राजा, आपका धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु। एक बहन है राजा, एक बहन है प्रभु ममता नाम की, जो इस व्यभिचार के पाप में लिप्त है, व्यभिचार के पाप में लिप्त है। मेरे परमेश्वर, आज के प्रचार को सुनने के बाद उसकी आंखें खुल गई राजा, और उसका भय, उसके अंदर आपका भय आ चुका है मेरे परमेश्वर। वो निकलना चाहती है, उसकी मदद करे यीशु, मदद करे। उस बहन ममता को बाहर निकाले व्यभिचार के पाप से, बाहर निकाले राजा, बाहर निकाले प्रभु। आजादी दे यीशु, आजादी दे राजा, आजादी दे। ओ मेरे परमेश्वर, में धन्यवाद करता हूं प्रभु। एक सोनू नाम का भाई है, सोनू नाम का भाई है, जो इस व्यभिचार के पाप में लिप्त है, व्यभिचार के पाप में लिप्त है। वो ना केवल अपनी पत्नी, वन साथ में 2 और महिलाएं हैं जिनके साथ इस पाप में वो लिप्त है।
और उसे लगता है कि मेरा टैलेंट है कि लड़कियां मेरी ओर आकर्षित हो रही हैं, और परमेश्वर उसको चेतावनी दे रहा है, तू इस पाप को छोड़ दे, नहीं तो तेरा जीवन सर्वनाश की ओर चला जाएगा। हे मेरे प्रभु, इस बेटे सोनू को आजाद करे, इसको छुटकारा दे, इस पाप से आजादी दे मेरे प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो। हे पवित्र आत्मा, इसकी सहायता करे। आज ये चाहता है निकलना, प्रभु जी आपने इससे बात करी है, इसे छुटकारा दे, छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हो। राजा आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। कुछ बीमार लोग हैं राजा, कुछ बीमार लोग हैं जो इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं मेरे प्रभु, उनकी सारी बीमारियों से आप उन्हें इसी वक्त छुटकारा दे रहे हैं, आप आजादी दे रहे हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद मेरे अब्बा, आपका धन्यवाद मेरे प्रभु, आप उन्हें आजाद कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं राजा। आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद। कोई एक भाई है प्रभु, हे परमेश्वर, एक भाई है जो प्रभु जी एक सरदार है प्रभु जी, उसके परमेश्वर माइग्रेन की प्रॉब्लम है और लंबे समय से वो इस बीमारी से जूझ रहा है। आज इस समय वो प्रार्थना में शामिल है। हे प्रभु, वो माइग्रेन से आप उसे छुटकारा दे रहे हैं, आप आजादी दे रहे हैं, आपका आत्मा से स्पर्श कर रहा है, उसका माइग्रेन पूरी तौर से खत्म हो रहा है। यीशु तुम्हें छू रहा है, वो तुम्हें आजाद कर रहा है, वो छुटकारा दे रहा है। आपका धन्यवाद प्रभु जी, आजाद करने के लिए, अपने बच्चों को आशीष देने के लिए मैं सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके लहू में सील करता हूं, और इस प्रार्थना को मैं जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।